नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जिसने भी कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए वो हिंदू नहीं है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत के बयान के बाद बैरिस्टर अवैसी की तनकीद। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत हिंदुत्व से निकलती है। तेलंगाना में डिग्री और पीजी के इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त कबूल करने से रियासती हाईकोर्ट ने किया इनकार। मुल्क में कोरोना के केसेस में हर दिन कमी। 24 घंटों में 40,000 से कम नए केसेस हुए रिकॉर्ड और 723 मरीजों की हुई अमवात। तेलंगाना के कई मुकामात पर तलबा का एहतजाज। डिग्री और पीजी के इम्तिहानात को ऑनलाइन करने का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में डिग्री और पीजी इम्तिहानात को मुलतवी करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा अर्जी पर फौरी समाअत से अदालत ने इनकार कर दिया। NSUI के रियासती सदर ने लंच मोशन के तहत ये अर्जी दाखिल करने की कोशिश की थी। अदालत ने इस मामले पर मदाखलत से इनकार कर दिया। अदालत की डिवीज़न बेंच ने इस अर्जी को समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़यामगाह के पास तलबा तंजीमों ने एहतजाज करते हुए इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया था। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अपने आप में गुमराहकुन है। उन्होंने कहा, हर हिंदुस्तानी का DNA एक जैसा ही है। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि हम जमहूरियत में हैं और इसमें हिंदू या मुसलमान का दबाव नहीं होता बल्कि इसमें हिंदुस्तानी का दबाव होता है। अपने खिताब के आगाज से ही मोहन भागवत ने कहा कि वो ना तो शबी बनाने और ना ही वोट हासिल करने के लिए खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो ना तो सियासत में है और ना ही वो अपनी छवि बनाने के लिए कोई काम करते हैं। मोहन भागवत ने गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग या तशद्दुद की मुखालिफत करते हुए कहा कि जो लोग पाक जानवर गाय की हिफाजत के नाम पर लोगों की लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान को इस खौफ के झांसे में नहीं आना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सब मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषणों में, मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते हैं, अब ये बात मैं कह रहा हूं तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए। आप ये जरूर कहेगा क्योंकि ठोकरे लगी है। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसा मामला नहीं है, ये आप लोग नहीं समझते। ऐसे भी होंगे, चलेगा, ये शास्त्रार्थ चलेगा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान के बाद सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने लिंचिंग से मुतालिक ट्वीट करके आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि
मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत हिंदुत्व से निकलती है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मुजरिमों को हिंदुत्व हुकूमत की हिमायत हासिल है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि आरएसएस के सरबराह का कहना है कि लिंचिंग का इर्तिकाब करने वाले हिंदुत्व मुखालिफ है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जिन लोगों ने मुस्लिम बरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज जुर्म में हिस्सा लिया, इन्हें हुक्मरान जमात से वाबस्ता लोगों ने अवामी हिमायत का मुजाहिरा किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जो लोग मॉब लिंचिंग में हिस्सा लेते हैं वो गाय और भैंस के दरमियान फ़र्क नहीं जानते होंगे, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक पहलू अलीम उद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के कम होते मामलात के दरमियान पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 40,000 से भी कम नए मामलात रिपोर्ट हुए हैं, जो 19 मार्च के बाद एक दिन में दर्ज होने वाले कम से कम तादाद है। दर-ए-इस्ना इतवार को 14,81,583 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 35,28,92,046 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदत-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 39,796 नए केसेस के आमद के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,05,85,229 हो गई है। इसी दौरान 42,352 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद 2,97,430 हो गई है। इसी अरसे में 723 मरीजों की हलाकत की वजह से अमवात की कुल तादाद 4,02,728 हो गई है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सनत नगर हलके में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी डिप्टी मेयर श्रीलता शोभान व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदरनशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने आज साय पहर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी पर मुश्तमिल वीडियो ऑडियो CD की रिस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह बात बायस मसरत है कि उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी पर मुश्तमिल वीडियो ऑडियो CD की रिस्म इजरा अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस तरक्याती दौर में इंटरनेट, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह के जरिए कोई भी मालूमात आवाम तक पहुँचाई जा सकती है। उन्होंने इन मालूमात को वेबसाइट और यूट्यूब पर अपलोड करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में एक और अहम कदम उर्दू सहाफ़ियों की तरबियत का उठाया गया है, जो 13 से 17 जुलाई मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तरबियती प्रोग्राम के लिए ताहाल हिंदुस्तान भर से सैकड़ों अफराद ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये प्रोग्राम भी ऑनलाइन रखा गया है। आज तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की 1920 और 1921 की जो कारकर्दगी है, उसके कैसेट, ऑडियो वीडियो कैसेट का आज रस्म इजरा अमल में आया, जिसकी एंकरिंग हमारे सरदार सलीम साहब नायब मुदीर रोशन सितारे ने की है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसकी कारकर्दगी को पेश किया गया है। 1920 और 21 में जब से मैंने चार्ज संभाला है, हमारे सेक्रेटरी आली जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब डायरेक्टर सेक्रेटरी की माहियत में उर्दू अकेडमी का काम नहायत ही तुज़क व एहतशाम से जारी रहा है, जिसकी पूरी तफसील आप ये ऑडियो वीडियो कैसेट में देखेंगे, जिसको उर्दू अकेडमी की क्या वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा और तमाम मुहिब्बीन के व्हाट्सएप पे भी इसको जारी किया जाएगा, ताकि आप हजरात मुलाहजा कर सकें कि 2 साल में उर्दू अकेडमी ने क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। अभी आपने देखा हमारे मोहतरम मकाम सदर नशीन डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने आपके सामने साल 2020-21 तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की तफसीली मुफस्सल रिपोर्ट पेश की, जिसमें न सिर्फ उर्दू अकेडमी ने फलाही और तरक्याती स्कीमात नाफिजुल अमल की, उसमें आपने देखा ज़्यादातर तालीमी और इल्मी स्कीमात हमने अमल में लाई, जिसमें तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का सबसे अजीम कारनामा जो तारीख़ी और इनकलाबी है, जिसमें हमने अंडर ग्रेजुएट की ग्रेजुएशन की तमाम 9 किताबों को हमने शाये किया। ये सिर्फ हमारे
सदर नशीन साहब की सरपरस्ती में हुआ है। सबसे पहले मैं बहैसियत डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब सदर नशीन साहब डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी सरपरस्ती में ये कारनामा नुमाया अंजाम दिए गए। आपको मालूम है कि आने वाले चंद दिनों में 13 जुलाई से 17 जुलाई तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी न सिर्फ तेलंगाना बल्कि तमाम मुल्क की दीगर रियासतों के उर्दू सहाफ़ियों के लिए 5 रोज़ा ऑनलाइन कौमी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप मुनक़्क़िद करने जा रही है। आपको ये बात भी जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज तक 536 उर्दू सहाफ़ी इसमें रजिस्टर्ड कर चुके हैं और भी कई दिन बाकी हैं। हो सकता है कि हम 2000 का आंकड़ा पार कर जाएं। ये ऑनलाइन वर्कशॉप में मुल्क के नामवर सहाफ़ी, जामियात पे पढ़ाने वाले प्रोफेसर हजरात आपको इन्हें उम्मीदवारों के सामने, रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के सामने मुखातिब करेंगे, उनके लेक्चर्स होंगे, उनके इंटरेक्शंस होंगे और इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप के ज़रिए से उर्दू सहाफ़ियों की तख्लीक़ी सलाहियतों में ज़रूर इजाफ़ा होगा। इसलिए कि टेक्नोलॉजी की बदलती दुनिया में चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। आज सहाफ़ी को उन ख़दामत पसंद तरीक़ों या टूल्स को इख्तियार करना नहीं है बल्कि नई दुनिया के नए वसाइल को इख्तियार करना है। इन वसाइल को मुहैया करने के लिए इल्मी और तालीमी यूँ कहिए कि इस तरह से एक असिस्टेंस है। इस तरह से हो सकता है कि ये आगे को चलकर उनकी अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा टूल साबित हो जाए। 536 आज का आंकड़ा है और हमारे सामने 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन में हो सकता है कि ये 2000 उर्दू सहाफ़ी पूरे मुल्क भर से, बल्कि मुल्क के बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं, अभी हमने सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही इसका रजिस्ट्रेशन खोला है। हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई इंटरनेशनल सहाफ़ी उर्दू का हमारे से रब्ता करे तो हो सकता है उनको महदूद तादाद में उनके अलग यूज़र नेम पासवर्ड के साथ हम दे सकते हैं। यहाँ से अभी 50 या 60 के दरमियान आंकड़ा है। दीगर रियासतों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मगरबी बंगाल के कश्मीर से भी लोग सहाफ़ी रजिस्टर्ड हुए हैं जहाँ उर्दू के बहुत ही कम अखबार निकलते हैं। बहरहाल मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब का साया मुझे नसीब हुआ है। मैं साहब की उम्र दराज़ी की दुआ मांगता हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उनको उम्र खिज़र दे और हमारे जो दिन मियाद के बचे हुए हैं उसमें और तरक्की के काम अंजाम दें। आपको मालूम है जैसा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के बाद हमारी रोशन सितारे की पहली सालगिरह मनाई जाएगी और कौमी ज़बान जो 1981 में निकला था उसके 40 साल भी मुकम्मल होंगे। इंशाअल्लाह उसकी तकमील पर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी सदर नशीन के ज़ेरे क़यादत सरपरस्ती में इंशाअल्लाह एक सेमिनार, एक तमसीली मुशायरा और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करने जा रही है। आप हजरात के सामने बहुत जल्द शेड्यूल जारी हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जहां वसाइल के महदूद वसाइल में रहते हुए भी अकेडमी ने जो कारनामे नुमा अंजाम दिए हैं, अगर हुकूमत इंशाअल्लाह इस साल ग्रांट रिलीज़ करेगी तो तमाम दीगर स्कीमात को भी इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल जुडिशल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के रियासती सदर तुलसी कुमार और उनके टीम मेंबरान इफ़्फ़त, श्रीनिवास राजूला व दीगर ने आज फलकनुमा में वाक़ फातिमा ओल्ड एज होम में फूड्स, ब्लैंकेट्स वगैरह तकसीम किए और ज़ईफ़ लोगों से बातचीत की। फातिमा ओल्ड एज होम 2014 में स्टार्ट किया गया। ये सेक्युलर ओल्ड एज होम है जिसमें हर मजहब का आदमी शामिल है। इसमें मोस्टली पुलिस के मिसिंग केसेस रहते हैं और जिनको औलाद नहीं रहती है वो लोगों को सहारा दिया जाता है। कितने साल से आप लोग चला रहे हैं? 8 ईयर रनिंग 8 ईयर है जी। और कहाँ से आप लोग को, वो तो ये जो लाए हैं ना सीनियर सिटीजन को, तो कोई लाके छोड़े या आप लोग को मिले ये लोग, कुछ उसके बारे में? इसमें पुलिस के मिसिंग केसेस रहते हैं, कुछ NGOs के भी केसेस है जिनको यहाँ रखा जाता है, जिसमें फूड एकोमोडेशन, लॉन्ड्री, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग एंड डॉक्टर फैसिलिटी दी जाती है। आज हम यहाँ पे ओल्ड एज फातिमा ओल्ड एज होम यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने हमको प्यार दिया, हम सोचे थे हम आके प्यार देंगे, बट इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे वेल मेंटेन हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ के जो मेन मैडम एंड सर हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जो केयर कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट इफ़ यू हैव द टाइम प्लीज़ कम एंड विजिट, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है और यहाँ पे आपको खाली प्यार बांटना नहीं, आपको मिल भी रहा है।
सो अच्छा लगा जितना भी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, एंड आई रिक्वेस्ट टू द पीपल टू डू विजिट हियर एंड टू सी द रियलिटी ऑफ द पीपल लाइफ, हाउ दे आर ऑल्सो हेल्पिंग। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का एक मकतूब मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी और MLC अमीनुल हसन जाफरी ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हवाले किया और रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में डिजिटल साइन बोर्ड्स पर उर्दू ज़बान की तस्नीब की दरख्वास्त की। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट का एक मकतूब कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब के हवाले किया गया। मैं और अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC ये लेटर उनके हवाले किए। वो लेटर था कि पूरे हैदराबाद में तमाम महकमे पुलिस के दफातर पे उर्दू के साइन बोर्ड लगना चाहिए। थोड़े दिन से उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हर जगह से उर्दू को निकाल दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये उर्दू के साइन बोर्ड इब्तिदा में लगाए गए थे, लेकिन चंद अरसे से ये नज़रअंदाज किया गया और इसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट का लेटर कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार साहब को दिया गया और मुतालबा किया गया कि कमिश्नर पुलिस के ऑफ़िस में, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफ़िस में, ACPs के ऑफिसर्स पे और तमाम पुलिस स्टेशनों पर उर्दू में साइन बोर्ड पे उर्दू में नाम पुलिस स्टेशन का, ACP ऑफिस का, DCP ऑफिस का, कमिश्नर पुलिस का उर्दू में दर्ज किया जाए। कमिश्नर साहब ने इस पर तयक़ुन दिया, इस पर अमलवारी होगी, इंशाअल्लाह करेंगी। बल्कि जैसे कि आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम महकमे जात में उर्दू को साइन बोर्ड के और उर्दू के इस्तेमाल के लिए नुमाइंदगी का सिलसिला का आगाज़ किया है। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यह सिलसिला जारी है। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल है, उसके बावजूद उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये तहरीक सिर्फ हैदराबाद के तक नहीं, पूरे तेलंगाना के लिए है। तमाम अजला में हर तरफ यहाँ से पाबंद किया जा रहा है कि तमाम दफातर पर उर्दू में साइन बोर्ड होना चाहिए, दफातर के नाम के बोर्ड होना चाहिए। यकीनन हमारी रियासत की तेलुगु ज़बान सरकारी ज़बान पहली ज़बान है, उसके बाद उर्दू को लाजमी रखिए। उर्दू सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं लिखिए, लेकिन तेलुगु के बाद उर्दू का मौक़िफ़ है, उर्दू का मुकाम है। इस पर अमलवारी बेहतरीन है और ज़रूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तय कर चुकी कि इस पर अमलवारी के ज़रिए उर्दू दां साहब को एक अच्छा पैगाम देंगे कि उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करने वाले भी इससे खुश होंगे और उर्दू ज़रिए तालीम भी जिन लोगों की है उनके भी मुस्तक़बिल को रोशन बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। शुक्रिया। डिग्री और PG के एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कराने का मुतालबा करते हुए आज वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी की क़यामगाह के पास बड़ी तादाद में तलबा ने एहतजाज किया, एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कराने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर आमिर जावेद ने वज़ीर तालीम को एक मेमोरेंडम भी हवाले किया और एग्ज़ाम्स को वैक्सीनेशन अमल मुकम्मल करके करवाने का मुतालबा किया या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने का मुतालबा किया। इससे पहले मई 30 तक ऑनलाइन में एग्जाम्स कंडक्ट करते बोल के फीस लिए थे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी जो कोविड के इस इशू में एग्जाम्स ऑफलाइन में ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट करते बोल के बोले थे। ऑल ऑफ ए सडन अभी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम JEE नीट और CBSE ICSE जो बड़े बड़े एग्जाम्स है कोविड के वो नज़रअंदाज रखते हुए एग्जाम्स पोस्टपोन किया। तेलंगाना गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लाइफ्स खतरे में रख के आज ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करे, इसीलिए हमारी मांग है, ऑलरेडी हम कोर्ट में भी बिल फाइल करें, आज लंच मोशन में वो भी आता
उससे पहले आज जो एग्ज़ाम्स है तुरंत पोस्टपोन करके ऑनलाइन में एग्ज़ाम्स करने के लिए हम आज स्टूडेंट के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे को सोल्यूशन मिले तक एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें 1 घंटे का टाइम दिया है, 1 घंटे में सोल्यूशन देते, बल्कि 1 घंटे तक हम यहीं पे बैठते। अगर सोल्यूशन नहीं मिले तो तेलंगाना स्टेट वाइड NSU और स्टूडेंट्स मिलकर प्रोटेस्ट करते जब तक हमारी मांग हमारे को नहीं मिलेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और JNTU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि आप जब तक वैक्सीनेशन नहीं कराए स्टूडेंट्स को, आप एग्ज़ाम कैसा ऑफलाइन कंडक्ट करते बोल के, क्योंकि इतने हज़ारों तादाद में स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन कोरोना से अफेक्ट हुए और कई लोगों के पेरेंट्स भी जो है इसमें देहांत हो गया। तो ये सिचुएशन में जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस पे और JNTU कैंपस पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता, ऑटोनोमस कॉलेज में डिक्लेयर करे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता, तो ऑफलाइन अफिलेटेड और तो ऑफलाइन क्यों अफिलेटेड कॉलेजेस को फोर्स कर रहे हैं कि आप लेने के वास्ते? हज़ारों बच्चे हैं यहाँ पे, दे आर स्केर्ड फॉर द फ्यूचर। ये ना आपने जो है अगर एक भी एफर्ट करके घर में लेके गए तो उनके भी माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो एग्जामिनेशन लिखने से किसी को पीछे हटने का नहीं है। हर कोई एग्ज़ाम लिखना चाह रहा, दे वांट टू हैव एग्जामिनेशंस। मगर सारे देश में कई डिफरेंट राष्ट्रों में जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं। हिमाचल में भी जो है सो कंसिडर करें। तो हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना, हम रिक्वेस्ट करें इंदिरा सबिता रेड्डी जी से कि आप जो है स्टूडेंट्स की डिमांड समझिए। उन्होंने फ़ोन उठाकर नवीन मित्तल जी से और पापी रेड्डी जी से बात किया और बात करके फिर ये बताया कि दोनों VC से, उस्मानिया और JNTU के VC से बात करके 1 घंटे में उनको रिपोर्ट करने के लिए, और फिर उनकी मीटिंग है कल ये लोग इसके ऊपर एग्जामिन करेंगे और इसके बाद डिसीजन लेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई इसको, आप ये समझिए कि आपके स्टेट के एजुकेशन और आपके स्टेट के स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप जो है उनकी जान की फ़िक्र करें। और ये हमारे को आश्वासन दिलाया गया कि कल तक हमें जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा। थैंक यू। वहीं दूसरी जानिब आज वरंगल में भी डिग्री के इम्तिहानात को ऑनलाइन मुनक्किद करने पर जोर देते हुए तलबा ने एहतजाज किया। जेड चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल के मुताबिक तलबा के साथ साथ NSUI और ABVP के जिम्मेदारान भी देखे गए। एडवोकेट्स फोरम जस्टिस की जानिब से आज रहनुमाई काउंटर का अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के हाथों असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फोरम के खाने की रहनुमाई का काउंटर का इफ्तिताह किया, जो टोली चौकी, मोगलपुरा, मलकपेट, कारवन, नामपल्ली, दिगर शहर और अजला के हेडक्वार्टर्स में रहनुमाई होगी। इस मौके पर मुख्तलिफ एडवोकेट्स व दिगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मराकज़ पर मोगलपुरा, टोली चौकी, मलकपेट, कारवान, आगापुरा, नामपल्ली में हमारे जो फोरम के निकला और जो अहदेदार, जो ज़िम्मेदारान हैं, आज हम उनके ज़रिए उनकी ऑफिसों के, यानी उनकी जहाँ जहाँ शहर में ऑफिस है, ये तो आज हमने शहर में इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह इसका इफ्तिताह अजला के हेडक्वार्टर्स पर भी होगा, क्योंकि आज अल्लाह के फजल करम से एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस की जानिब से जो काउंटर्स, रहनुमाई काउंटर जो हमने क़ायम किए हैं, क्योंकि फॉर्म की खानापूरी के लिए, फॉर्म के फिलअप के लिए, क्योंकि वेबसाइट ओपन करना है, बाद जनों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती, इसीलिए हमने रहनुमाई काउंटर्स कायम किए हैं। आज तेलंगाना स्टेट पुलिस की जानिब से तकरीबन 151 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पोस्टों का जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर RC नंबर 42 है रिक्वायरमेंट का, और ये 2021 का है। इसकी हम रहनुमाई के लिए तकरीबन ये ऐसे लोगों के लिए रखा गया है जो एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग में है, जिनकी एज लिमिट यानी यहाँ पर 34 बताया जा रहा है। इसकी तमाम खानापूरी के लिए हम इनकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर तमाम हमारे दफातर पर हमारे दोस्त अहबाब जो कोलिक एडवोकेट्स हैं, इनके जो खुद की ऑफिस पर जहाँ पर क़ानूनी रहनुमाई की जाती है, वो दफ्तर भी फॉर्मों की खानापूरी की जाएगी। और न सिर्फ खानापूरी बल्कि इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पोस्ट में भी माइनॉरिटीज़ की तादाद बिल्कुल 0% है। हम बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेंगे, न सिर्फ रहनुमाई करेंगे बल्कि ये खानापूरी होने के बाद
हमारे फोरम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हम इंशाअल्लाह इसकी कोचिंग सेंटर्स भी कायम करेंगे और कोचिंग्स भी दी जाएगी, और ना सिर्फ कोचिंग बल्कि हर लम्हा पर उनकी भरपूर उनकी खिदमत यानी उनकी रहनुमाई की जाएगी। इंशाअल्लाह जितना हो सके ऐसे बड़े ओहदों पर, ऐसे पोस्टों पर और ब्यूरोक्राट जैसे ओहदों पर अक़लियतों का आना बेहद ज़रूरी है, और इंशाअल्लाह हम खाना पूरी करेंगे। हम तमाम जूनियर विकला, सीनियर विकला जो इस नोटिफिकेशन के हैदराबाद के इलाके मलकपेट चौराहे पर स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक का इफ्तिताह रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर अकबरबाग कॉरपोरेटर सैयद मिनहाज उद्दीन, छौनी कॉरपोरेटर सालम शाहिद, बॉडी बिल्डर मीर मुतशाम अली खान के अलावा स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक के डायरेक्टर मुहित समीर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलकपेट नलगुंडा क्रॉस रोड के करीब स्पेक्ट्रम सफ़ा प्लाज़ा बिल्डिंग में एक फैमिली क्लिनिक का इफ्तिताह किया है, ओपनिंग की है, जिसका नाम स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक। ये क्लिनिक का मेन इंटेंशन और इरादा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिदमत करना। सुपर स्पेशलाइज पॉली क्लिनिक के जैसा है सर, जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी डिसिप्लिन्स हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिशियन, कैंसर केयर, पेन मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आएंगे और पेशेंट्स को देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रम में रेगुलर डॉक्टर्स भी होंगे जो 12 आवर्स ए डे ओपी केयर सर्विसेज देखेंगे। कहाँ पर है ये स्पेक्ट्रम? देखिए, ये मलकपेट नलगुंडा क्रॉस रोड के करीब हैं, सफ़ा प्लाज़ा बिल्डिंग नाम है, मून फंक्शन हॉल के बिल्कुल बाजुक हैं। कितने साल पुराना है सर? ये 3 साल हो गए हैं इस्टेब्लिश होकर, 3 साल से रन हो रहा है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये हॉस्पिटल का एक मेरा ख्वाब था, ताकि गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जो रहते हैं उनकी खिदमत करना, उनकी वेलबींग देखना। जो लोग बड़े हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, बड़े डॉक्टर से नहीं मिल सकते हैं, उनके लिए स्पेक्ट्रम करेगा। और आगे भी इंशाअल्लाह विद ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर एल्डर्स एंड एवरीवन, स्पेक्ट्रम का एक रीज़न है, एक विजन है कि स्पेक्ट्रम सर्विस करेगा और बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सर्विस करेगा स्पेक्ट्रम। जलपल्ली म्यूनसिपल के वादिया मुस्तफ़ा वार्ड नंबर 21 और 22 में आज ड्रेन लाइन के कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर काउंसलर सऊद बिन अब्दुल्ला अवलगी और नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल ने इस काम को मंजूरी देने और ड्रेन लाइन के काम को शुरू कराने पर वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सोशल वर्कर अल्ताफ़ शेख, साले बावज़ीर व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली वादी मुस्तफ़ा 21 और 22 वार्ड में ड्रेनेज का काम स्टार्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैडम का बहुत शुक्र अदा करते हैं। मैडम ने 21 वार्ड हमारे अफजल भाई काउंसलर और 22 में ये काम अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मैडम हम लोग के एरिया में अगर काम कराए तो हमारी आवाम बहुत खुश है और जो तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ दूर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी का दिन महसूस हो रहा है कि आज माहेश्वरम हलके में जलपल्ली म्यूनसिपल वार्ड नंबर 21 और 22 में हमारे सबिता मैडम जो एजुकेशन मिनिस्टर है और यहाँ के माहेश्वरम हलके के एमएलए जो साहिबा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाम बहुत खुशी का मुतालबा करे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं रहने की वजह से बीमारियाँ बहुत हो रहे थे। इसको मुद्दे नज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आते अल्हम्दुलिल्लाह जो बजट सैंक्शन करे हमारे 21 और 22 वार्ड में, और जो जलपल्ली म्यूनसिपल में भी तकरीबन एरियो में मैडम जो बजट सैंक्शन करे, बहुत अच्छा खुशी का माहौल आज हम लोग खुशी जाहिर करते हुए आज जो वादे मुस्तफ़ा की आवाम की तरफ से हमारे सऊद भाई, माई, शेख अफजल और हमारे मज़र भाई, हमारे जो काउंसलर है, अच्छे हर हमेशा हमारे साथ आवाम के साथ रह के काम करने वाले हैं। और वैसे ही हमारे साले बावज़ीर है और हमारे सैयद अल्ताफ़ है,
वो जो सोशल वर्क काम करते हैं हमारे अवाम के बीच में रह के, वैसे हमारे मन्नान भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों को कोऑर्डिनेट करते हुए काम कराने का अंजाम लेते। टीआरएस पार्टी को अच्छी मजबूत करना बोल के हम हमारे टीआरएस पार्टी से इतना खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग को जो वादे मुस्तफ़ा में स्लम्प एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे जो काउंसलर हमारे भाई है, सऊद भाई है, और उन्होंने और हर हमेशा आवाम के बीच में रहते हमारे मज़हर भाई भी है उस्मान नगर में, जो अल्हम्दुलिल्लाह परसों भी आके मैडम 21 लाख का जो कट्टा बनाने लगा है और उसको इमीडिएटली और 20 लाख रुपए सैंक्शन करके उसको फेंसिंग लगाने के वास्ते तयफुन दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं हमारे मज़हर भाई भी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल में हमारे चेयरमैन साहब है अब्दुल्ला सादी और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको हमारे को कभी भी कैसा है पार्टी की तरफ से कुछ परेशानी है बोल के उन्होंने हमारे को तयफुन देते रहते। वैसे ही हमारे जो वाइस चेयरमैन हमारे फराना नाज यूसुफ पटेल जो है उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात रेलवे ट्रक के पास एक 19 साला शेख हुसैन नामी शख्स की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि यह ट्रेन का हादसा हो सकता है, लेकिन दूसरी जानिब मरहूम के वालिद ने किसी पर शक करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बच्चे को मार के डाल दिया था पटरी पे, वो बच्चा पीने खाने वाला नहीं है, जो बच्चे साथ में है पीने खाने वाले बच्चे है। वो क्या नाम है आपके बच्चे का? शेख हुसैन। क्या उम्र है? 19 साल है। क्या काम करते हैं? ये साइकिल की दुकान है, पंचर की दुकान है। नशा वगैरह कुछ करते? कोई नशा नहीं करते, आप दरिया भी कर ले सकते था। आपको किसके ऊपर शक है साहब? हमारा भांजा है और एक बच्चा है साथ में। उसके ऊपर शक है? जी आओ। भांजे का नाम क्या है आपके? मुन्नू है, मुन्नू। पहले कोई झगड़ा हुआ था दोनों अब वो महीने भर से चल रही थी झगड़े पंचायती, बच्चे की तरफ से ये अलग हो गया, उनके घर में जाके रह गया। ये बच्चे की तरफ से चल रहा महीने भर से, गाली उतार दे रहा था उन्हें फ़ोनों पे। मेरे को कोई शक है। आपके बच्चे को लास्ट टाइम कब देखे थे? मैं सुबह में देखा था घर में। हाँ। आगे मैं दुकान खोला, उन्हें काम पे जा रहा हूँ बोल के निकल गया। क्या काम करते थे? ये पकवान के काम पे भी जाता था उन्हें। ये हादसा कब हुआ? ये अब भी हुआ 11 बजे का। कौन सा पीएस लगता है ये? भवानी नगर पीएस लगता है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? भवानी नगर की। अभी क्या मदद चाह रहे हैं आप हुकूमत से? अब इंसाफ मिला साहब मेरे को। अब मेरे पीछे कोई सहारा नहीं था, वो एक ही बच्चा था। अभी रमज़ान में एक बच्ची का इंतकाल, जवान बच्ची का, बहुत परेशान हूँ। एक ही बच्चा था, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे को जो है इंसाफ दिलाओ। कुछ भी निशान वगैरह है क्या उनको मारे करे सो? अब देखे तो मालूम होता था, हम तो नहीं देखे। दूसरा बेटा ऐसा चलेगा, बोलो नूर भाई। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। जिसने भी कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए वो हिंदू नहीं है, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत के बयान के बाद बैरिस्टर अवैसी की तनकीद, कहा मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत हिंदुत्व से निकलती है। तेलंगाना में डिग्री और पीजी के इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त कबूल करने से रियासती हाईकोर्ट ने किया इनकार। मुल्क में कोरोना के केसेस में हर दिन कमी, 24 घंटों में 40,000 से कम नए केसेस हुए रिकॉर्ड और 723 मरीजों की हुई अमवात। तेलंगाना के कई मुकामात पर तलबा का एहतजाज, डिग्री और पीजी के इम्तिहानात को ऑनलाइन करने का किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर
क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।